Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा ये पीस को देखते हैं, ठीक है। लिंक टू एक्सएमएल ओवरव्यू। Yes, sir. तो चलिए यहाँ आगे जाने से पहले इसको एक सैंपल ये देख लेते हैं, बना लेते हैं। ये देखिए हम लोग क्वेरी करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम, अब देखिए लिंक का जो ये है ऑब्जेक्टिव है ना, अलग अलग सोर्सेस से सेम सिंटेक्स से डेटा निकालना है ना। तो इसीलिए अभी इसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद में एक डेटाबेस वाला भी ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने ये किया था ना, अरे से निकाल लिया था डेटा को, ठीक है। तो अब देखिए एक फाइल बना हुआ है इस तरह से, तो इसका मैं सिंटेक्स समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कॉपी पेस्ट कर सकते थे, बट हम लोग थोड़ा सा इसको लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए प्रोग्राम तो लिखेंगे यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस में, बट बिफोर दैट है ना, एक एक्सएमएल का फाइल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो नाम दिया हुआ है लोग ने, ऐसे परचेज ऑर्डर के ऊपर में है, ठीक है। तो लेट्स गिव द नेम एज परचेज ऑर्डर ओनली, यही नाम दे देते हैं। ओके, तो थोड़ा सा ऐसे ही इसको और एलाबोरेट कर देता हूँ मैं। तो एक्सएमएल देखने में तो लगता है, मतलब ये भी मार्कअप लैंग्वेज जस्ट लाइक एचटीएमएल, ठीक है। तो मार्कअप लैंग्वेज इसका सिंटेक्स ऐसा बन गया था कि क्या होगा कि मतलब जो मार्कअप्स होता है वो टैग्स के रूप में इस तरह से दिखाया जाएगा ना, इस तरह से बताया जाएगा। तो इन HTML व्हाट हैपेंस, यू हैड प्रीडिफाइंड एलिमेंट्स, प्रीडिफाइंड टैग्स था, ठीक है। तो बट XML में हमको अपना से अपना टैग डिफाइन करना पड़ता है। बस यहाँ पे एक ही कंपलसरी चीज होता है, ये ऊपर में ये डिक्लेयर कर देना कि ये फाइल एक XML फाइल है ना, ठीक है। दैट इज द कंपलसरी थिंग। अदरवाइज इसके बाद में सारा चीज आपको अपने हिसाब से डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो और एक हायरार्की बनाना होता है नॉर्मली, ठीक है। तो कई बार इसको बनाने से पहले है ना, इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हायरार्की क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो समथिंग लाइक, अब तो ये टेक्नोलॉजी उतना ये थोड़ा कम यूज हो रहा है, और ऐसे भी डॉक्यूमेंट थोड़ा सा पुराना लिखा हुआ है, जस्ट टू सी कि LINQ लगभग हर जगह है ना काम कर रहा है हमारा। तो मैंने जेसॉन का भी देखने की कोशिश किया था, बट फॉर जेसॉन थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ है, ठीक है। तो आई ट्राइड लाइक दिस, ELINQ to JSON करके, ठीक है। तो ये देखिए, ये न्यूटन सॉफ्ट करके कोई है, उसके पास में शायद लाइब्रेरी या जो भी है, ठीक है। इस तरह से ना, व्हेन यू कम हियर, मतलब मुझे ये नहीं मिला, माइक्रोसॉफ्ट का कुछ नहीं मिला अभी तक, ठीक है। तो देखिए, तो सिमिलर चीज है, जैसे वहां आप एक्सएमएल में कर रहे हो, वैसे एक जेसॉन का बनाया हुआ है फाइल, ठीक है। तो ये भी हम कोशिश कर सकते हैं। तो ये बनाया हुआ है, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट यू विल सी कि ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है।
तो बट ये तो जो है वो ये नॉर्मल इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जेसन पार्स और सबका इस्तेमाल किया जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ लिंक तो हम लोग को नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है लिंक, है ना। तो बट ये जो पोस्ट टाइटल है, पोस्ट टाइटल है ना, तो पोस्ट टाइटल अलग से क्रिएट हुआ है या यहाँ से डायरेक्टली ये लोग यूज कर देखना होगा इसको, ठीक है। तो जैसे ये तो नॉर्मल स्ट्रिंग है, नॉर्मल स्ट्रिंग है, नॉर्मल स्ट्रिंग है, और ये आई लिस्ट कैटेगरीज करके है, तो विल हैव टू सी दिस, ठीक है। तो अब यहाँ तो दिया हुआ है, मतलब वो न्यूटन सॉफ्ट जो साइट है उसमें दिया हुआ है, ये भी उसी का है, ठीक है, लिंक टू जेसॉन करके, है ना। तो इज एन एपीआई, देखिए। तो ये देखिए ना, ये लोग ने बनाया हुआ है न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसॉन डॉट एल आई एन क्यू करके ना, इन लोगों ने बनाया हुआ है इसको, ठीक है। तो अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल इसका नहीं मिला मुझे, है ना, ठीक है। आई सर्च इट आउट, देखिए कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे अभी तक ऑफिशियल, है ना। तो थर्ड पार्टी इसका बनाया हुआ काफी सारा है, तो स्पेशली ये वाला, ठीक है, ये जो न्यूटन सॉफ्टवेयर इसका बना हुआ है। तो इसीलिए अभी मैंने, तो अल्टीमेटली अगर आता है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल कुछ आता है ना, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस ओनली, जैसे अभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे ना लगभग लगभग। तो क्योंकि एक्सएमएल एंड जेसॉन आर सिमिलर थिंग्स, है ना, बस सिंटेक्स में फर्क होता है। इसका जो सिंटेक्स वो मार्कअप वाला है, बिकॉज ड्यूरिंग 1990s, है ना, लोग पढ़ते कम थे। और जैसे कि अभी भी ये एक स्टूडेंट है जिसको ऑफर मिला है कंपनी में, ठीक है। तो वो कंपनी रिमोट वर्क भी देती है शायद, आई डोंट नो, नाम भी भूल गया मैं, क्या कल बता रहा था, वो आया हुआ था मिलने के लिए। तो ये गुजरात का कोई कंपनी है, अहमदाबाद का कोई कंपनी है। तो वो उसको पीएचपी बेस्ड ही मिल रहा है वहाँ पे ना काम। तो सैलरी कोई ज़्यादा नहीं, शायद 15-20 हज़ार रुपये ऐसे कुछ करके दे रहा था। तो मैंने सैलरी का तो अभी मतलब नहीं है, ठीक है, यू आर अ फ्रेशर, अभी ज्वाइन कर लो। और वहाँ पे बीसीए पे भी हो जाता है आराम से, ठीक है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से अगर आपके पास में कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगा, बट इफ यू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज, देन दिल एब्जॉर्ब यू, है ना, ठीक है। तो यस 1990s सर। में ज्यादा होता था ये सब चीजें, ठीक है, बिकॉज उस समय पढ़ा लिखा इंजीनियर्स कम था, ठीक है। तो मतलब टेक्नोलॉजी वाज सिंपल, ज्यादा लर्निंग कर्व नहीं था। जैसे अभी आने वाला समय में आप देखिएगा कि पीपल विल हैव टू लर्न अ लॉट, है ना, जैसे एआई का जब जमाना आ जाएगा, ठीक है। ये एमएल वगैरह, तो जब तक आपका एल्गोरिथम्स पे अच्छा पकड़ नहीं होगा तब तक आप थोड़े ना काम कर पाइएगा, है ना, ठीक है। जैसे ये कंपनी भी था, उससे मतलब कोई खास इंटरव्यू नहीं लिया है, मतलब हल्का फुल्का और वही डिग्री वगैरह पूछा है, ठीक है। तो नॉट मच टेक्निकल इंटरव्यू कोई खास नहीं हुआ है, फिर बोला है कि मतलब काम कराएंगे कुछ दिन, ठीक है, 1-2 महीना, एंड देन मतलब परमानेंट टाइप का करेगा, अभी मतलब टेम्परेरी टाइप से ज्वाइन करवाएगा, है ना। तो इस तरह का है। तो दैट वाज द सिचुएशन ड्यूरिंग दोज डेज, तो मार्कअप चल रहा था, बट अब लोगों के पास में ज्यादा ओओपी का नॉलेज वगैरह हो गया है, तो इसीलिए जेसॉन इज मोर फेवरेट, है ना, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता था यूजुअली, ठीक है, अगर आप एक एक्सएमएल बनाने जाते थे, तो यू हैड टू क्रिएट, ठीक है, अ ट्री सॉर्ट ऑफ अ थिंग, है ना, जैसे सबसे ऊपर में इसका टॉप एलिमेंट होगा, ठीक है। तो लाइक दिस, जहाँ पे ये वाला जो हो गया ना हमारा, ठीक है, ये देखिए ये सबसे टॉप ऑफ द हायरार्की में है, परचेज ऑर्डर, है ना, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ पीओ करके। अब इसके अंदर में डायरेक्ट क्या क्या एलिमेंट्स होगा वो आपको डिसाइड करना होगा, ट्री बनाना होगा इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर में एड्रेस टाइप है, देखिए, ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 80, ठीक है, इसको बोलते हैं ये एड्रेस टाइप, है ना। ठीक है, बाकी का डिटेल्स आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट ट्री लाइक दिस, ठीक है, ऐसा टाइप का ट्री बनाना है हमको, ठीक है। एंड देन मतलब बिफोर ठीक है, क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, क्या होता था, ऐसा ट्री बनता था, और इस ट्री को देखते हुए हम लोग ये बनाते थे ना, एक्सएमएल बनाते थे। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं था, एक हायरार्की था, है ना, ठीक है, चीजों का। तो लेट मी यस कम सर। बैक, क्लियर कर देते हैं, उसको बनाते हैं। तो एक ही कंपलसरी चीज था, दिस हैड टू बी, एंड रिमेंबर एक्सएमएल वाज मच मोर स्ट्रिक्टर देन एचटीएमएल, है ना, उससे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था ये। तो इसमें यस अगर सर। छोटा सा गलती भी कीजिएगा तो वो मतलब ये काम नहीं करेगा आपका। तो देखिए
ये एक डिक्लेरेशन ऊपर में कंपलसरी है, ठीक है। एंड ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज हम लोगों ने इसी का इस्तेमाल किया है, मतलब 1.0 वर्जन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। बाद में 1.1 भी आया था, बट रेयरली वी सॉ दैट, ठीक है। तो XML 1 ही रहा हमेशा, ठीक है। ओके, देन उसके बाद में PURCH एज परचेज अपना से नहीं आ रहा है इंटेलिजेंस में, तो हैव टू राइट इट, PURCH एज परचेज ORDR ऑर्डर, PURCH परचेज ऑर्डर नंबर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एक्चुअल डेटा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वट एवर द डेटा हैज बीन गिवन 99503, ठीक है। ORDR ऑर्डर डेट, तो देखिए ये सब, ये एग्जांपल भी काफी पुराना एग्जांपल्स है एक्चुअली में, ठीक है। 10, 20, ऑल्दो दे हैव अपडेटेड इट रिसेंटली, मतलब 2001, ये सॉरी 2021 तक भी रेलिवेंट था ये। ओके, देन अभी मेरा नॉर्मली आदत रहता है, देखिए जैसे परचेज ऑर्डर है, ठीक है, ये नीचे में क्लोज हुआ है, एंड इफ यू डोंट क्लोज इट प्रॉपर्ली, और एक काम और करते हैं, ये प्रॉपर्ली मतलब बना है कि नहीं बना है, क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसमें खोल लेंगे, कॉपी पाथ, और ब्राउजर पे इसको खोल के देखते रहिए, ठीक है। अगर आपका फाइल सही से बन रहा है, ठीक है, तो ये देखिए जैसे आ गया ना यहाँ पे, द पेज कंटेन्स द फॉलोइंग टू एरर्स, देखिए, ठीक है। तो बिलो इज अ तो रेंडरिंग ऑफ, फाइल, क्या चीज, क्या बोले सर, फाइल सही से बन रहा है? ये वाला फाइल हमारा XML वाला फाइल है ना, ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने बोला कि यस सर। XML काफी स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देखिए यस ना, सर। आगे यहाँ पे कि देखिए ये लिखा है एक्स्ट्रा कंटेंट एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऐसे करके लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो मतलब इसको एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट नहीं मिला इसीलिए, ठीक है। तो जैसे इसको बंद करना पड़ेगा, ये लिख के स्लैश परचेज ऑर्डर लिख के इसको क्या करना होगा, बंद करना होगा। तो देखिए बंद किया हमने, रिफ्रेश किया, तो देखिए अपने आप ठीक हो गया है ना, ठीक है। यस। दिखा रहा है कि ये ऐसे करके है। तो इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे फिर से मैं स्लैश को ही हटा देता हूँ, तो आप रिफ्रेश कीजिएगा तो देखिएगा, है ना, यहाँ पे आ गया, एरर आ गया, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए मैंने ब्राउजर में खोल लिया है कि हम लोग सही से, क्योंकि इसमें एक छोटा सा भी एक सिंबल इधर से उधर कीजिएगा तो वो एरर आ जाएगा, और ये लास्ट में यहाँ रेंडर नहीं होगा, जो आप ये C# में जो इसको लाना चाह रहे हैं वहां पे भी ये नहीं रीड हो पाएगा ना, ठीक है। तो इसमें ऐसा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था, जैसे अगर आप XML पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको वेल फॉर्म्ड और वैलिडेटेड XML पढ़ाया जाता है। वेल फॉर्म्ड मतलब आपने अच्छा से, ठीक है, इसको बनाया है, ठीक है। और वैलिड XML होता था कि आपने कोई, इसमें एक DTD करके एक टर्म होता था, ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है ना, तो वो DTD के हिसाब से, तो वो स्कीमा होता था बेसिकली उसका, ठीक है, DTD। तो ये इसका स्कीमा होता था कि स्ट्रक्चर होता था, ठीक है। तो STRUCT, तो इससे कंप्लाई कराना पड़ता था। तो अगर आपका XML DTD के हिसाब से बना हुआ है, उसको कंप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो मतलब आपका XML वैलिड है। वेल फॉर्म का मतलब है कि आपने नियम के हिसाब से, जैसे ओपनिंग किया है तो क्लोज किया है सही ढंग से, ठीक है ना, फिर जो आप डेटा डाल रहे हैं उसको प्रॉपरली कोटेशन में डाल रहे हैं ऐसे करके, तो ये सब जो नियम था ये अगर फॉलो किया तो उसको वेल फॉर्म बोलते थे हम लोग, है ना। तो ये सब टर्म्स इस्तेमाल किया जाता था, वेल, FORM, फॉर्म्ड XML एंड वैलिड XML, ठीक है। तो वैलिड XML अगर उसका DTD, इनफैक्ट बाद में एक स्कीमा करके भी अलग आया था, ठीक है ना। तो अगर आप स्कीमा या DTD के हिसाब से बना रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है, तो उसको वैलिड XML बोलते थे हम लोग, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास में, कि अगर है ना आपको अपना GST रिटर्न्स फाइल करना है, मतलब कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं आप जहाँ से कि तो ये ऑटोमेटिकली GST रिटर्न वहां से निकल जाएगा, ठीक है। जैसे आज सुबह भी एक लिंक मैं देख रहा था, उस पे गूगल पे आया हुआ था कि क्यों आपको 2023 में प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि वो स्किल हाई डिमांड में है अभी, ठीक है, तो एक लिखा हुआ था हाई डिमांड में ये स्किल है, तो इसीलिए सीखना चाहिए कि आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट था, ठीक है, कि ये फ्यूचर प्रूफ है एक तरह से, ठीक है, दिस इज फ्यूचर प्रूफ। तो भविष्य में भी स्किल का क्या होगा, काम आएगा ये स्किल, है ना, ठीक है। तो हाई डिमांड में है अभी फिलहाल, फ्यूचर में भी काम आ जाएगा, है ना। देन थर्ड, मतलब अगर मान लीजिए आप अ, ये सीधे सीधे मतलब डायरेक्टली अगर इसमें नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, देन यू कैन अप्लाई दिस स्किल्स टू अदर डोमेन्स ऑल्सो, है ना, ठीक है। अप्लाई द स्किल टू मेनी अदर डोमेन्स, ठीक है। उसके बाद में ये मतलब आपका ये इंटरनली भी आपको मदद करता है, जैसे आपका क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या करता है, एनहेंस करता है, ठीक है, को एनहेंस करता है ना, ठीक है। और उसके बाद में और एक चीज दिया हुआ था कि ऑटोमेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, UTO MATN ऑटोमेशन, ठीक है। तो आप देखिएगा
बहुत बार क्या होता है ना कि स्पेशली ऑफिस जॉब्स में हम लोग को ऑटोमेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो पहले तो जो हमारा ऑफिस का प्रोडक्टिविटी टूल जितना भी है उसमें कुछ इंटरनली कुछ कुछ होता था, दिया जाता था, ठीक है। ऑटोमेट करने से मैक्रो फॉर एग्जांपल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो मैक्रो से आप क्या कर सकते हैं, जो काम आप फ्रिक्वेंटली करते हैं उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, है ना। तो बट ऐसा ऑटोमेशन के लिए मतलब जो यूजर है, ठीक है, उसको स्मार्ट होना बहुत जरूरी है ना, ठीक है। तो कई बार वो हो नहीं पाता है, तो अभी क्या है, पाइथन को यूज करके या बहुत चीज को यूज करके हम लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा टॉपिक मिलेगा डेफिनेटली, PYTHON पाइथन फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, ये देखिए। तो ये काफी काफी इस्तेमाल हो रहा है आजकल है, ठीक है। देखिए पाइथन ऑफिस, यूज पाइथन टू ऑटोमेट ऑफिस टास्क करके, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा मतलब ये भी डोमेन बन गया एक्चुअली, ठीक है, कि पाइथन को यूज करके ऑटोमेशन किया जा रहा है। तो फॉर ऑटोमेशन ऑल्सो, ठीक है, यू कैन यूज प्रोग्रामिंग, है ना, ऐसे करके। तो ये मतलब अच्छा खासा स्किल है एक्चुअली, ठीक है। तो खैर एनीवेज, तो अभी आते हैं इस पे फिर। तो ये हो गया, तो मतलब वेल फॉर्म्ड एंड वैलिड रिमेंबर, ठीक है। तो वेल फॉर्म्ड को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट वैलिड तो आपको वो चाहिए, DTD चाहिए, जो कि अभी हम उस झमेला में नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वेल फॉर्म्ड हम दिखेंगे। तो इसको सेव करते हैं, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो नाउ इट्स फाइन। तो अगर ये सही ढंग से दिख रहा है यहाँ पे, है ना, और देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि द XML फाइल डज नॉट appear टू हैव एनी स्टाइल इन्फॉर्मेशन, तो इसका भी एक स्टाइल आया था, ठीक है। XLT बोलते थे यस नॉर्मली हम लोग उसको, ठीक है। तो इसका भी एक स्टाइल शीट आया हुआ था। तो ठीक है, तो अभी हम लोग तो ऐसा कुछ यूज नहीं कर रहे, तो ये ऐसे ही अपने हिसाब से क्या कर रहा है, एक डॉक्यूमेंट ट्री बना दे रहा है इसका, है ना, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग टाइप करेंगे वैसे करके यहाँ पे दिखा देगा ये। ऑलराइट देन रेस्ट ऑल। तो देखिए ये हमारा परचेज ऑर्डर हो गया, ठीक है। परचेज ऑर्डर का कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब अलग अलग टाइप का एड्रेस हो सकता है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे पहले ADDRESS एड्रेस दिया हुआ है, उसमें एक टाइप का एट्रीब्यूट डाल दिया है, ठीक है। तो ये SHI यस शिपिंग एड्रेस है। मतलब आप इंफॉर्मेशन को बेसिकली, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट में या एक कोड में, ठीक है, क्या करना चाह रहे हैं, ये डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं था, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता था, क्योंकि देखिए सब चीज जो भी है एकदम प्लेन लैंग्वेज में है ना हमारा, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हमको जेसॉन में करना पड़ेगा, ठीक है, तो यू विल हैव टू क्रिएट मतलब क्लास टाइप का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा वहां पे ना, ठीक है। और ये जैसे एड्रेस टाइप नाम से एक एट्रीब्यूट बनाना होगा, ठीक है, इस तरह से कुछ काम करना होगा, मतलब इसको क्लास के रूप में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, अब एड्रेस का कंपोनेंट क्या क्या है, एड्रेस का कंपोनेंट है नेम। तो देखिए अभी परचेज ऑर्डर में एड्रेस, एड्रेस में नेम, ऐसे करके, है ना, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए अलग अलग एड्रेसेस आ रहे हैं, शिपिंग का एड्रेस है, बिलिंग का एड्रेस है, इस तरह से, है ना, ठीक है। एंड लेट्स यूज व्हाटएवर यस इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन देयर ओनली, ठीक है। ALEEN LN MS/name। और टाइम टू टाइम आके यहाँ पे रिफ्रेश भी कर लीजिए, देख लीजिए कि सब चीज़ ठीक ठाक है कि नहीं है। तो अगर ये आपका ये आ रहा है सही ढंग से, ठीक है, मतलब सही है। अगर बीच में एक भी मिस्टेक आपने किया है यहाँ पे ना, जैसे ऐसा करके मैंने नेम में से ई हटा दिया, तो देखिए वहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। तो लिख रहा है ओपनिंग एंड एंडिंग टैग मिसमैच, है ना, लाइन नंबर 4 में। तो ऑब्वियसली वहाँ पे नेम था और यहाँ पे मैंने नेम में से ई गायब कर दिया। ऑलराइट देन नेम, फिर उसके बाद में सिटी, सॉरी स्ट्रीट, सिटी है पहले, स्ट्रीट 123 MAPLE मैपल STRET स्ट्रीट स्लैश STRET स्ट्रीट सिटी मिल वैली स्टेट जिप 10999 जिप कैपिटल में जेड है। ये इस केस सेंसिटिव भी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, जैसे अभी मैंने केस सेंसिटिव को, ठीक है, देखिए अभी इस तरह से कुछ दिखा दे रहा है ना, ठीक है। और एरर भी बता रहा था वहाँ पे, तो ये देखिए जैसे कि सेंसिटिव ठीक कर दिया मैंने, तो ठीक हो गया, सही हो गया। और जिप आफ्टर दैट कंट्री। ऑलराइट, तो इस तरह से, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ जो दूसरा एड्रेस है। लेट मी सिंपली कॉपी इट।
ये शिपिंग एड्रेस हो गया, ये बिलिंग एड्रेस हो गया, ठीक है। फिर नीचे में डिलीवरी नोट्स आ रहा है, इसको लिखते हैं। प्लीज लीव PSC KGS packages in the shed by DRIV drive away, full stop। ऑलराइट, फिर उसके बाद में आइटम्स आ गया, इसको बंद भी कर देते हैं। लेस आइटम्स। फिर ये है आइटम में पार्ट नंबर आ गया, प्रोडक्ट का नाम आ गया, ठीक है, क्वांटिटी आ गया, प्राइस आ गया, और उसके बाद में ये आ गया। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, दूसरा वाला को भी कर लेते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम बैक हियर। ये देखिए, ये हमारा फाइल बन गया ना, ठीक है। तो कोई गलती यस होता सर। था सही ढंग से नहीं बनता, तो ये बस मैंने किया कि थोड़ा सा चेक कर लेने के लिए कि ठीक से हमारा बना है कि नहीं बना है, बिकॉज अदरवाइज जब आप ये काम कीजिएगा तो यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। तो वी नीड अ फाइल जहाँ से क्वेरी कर सके, ठीक है। तो बेसिकली इस फाइल के अंदर में क्या है, एक परचेज ऑर्डर है, ठीक है ना, जिसमें परचेज ऑर्डर का नंबर है, उसका डेट है, ठीक है। फिर किसको भेजना है, मतलब कहाँ भेजना है, और किसको बिल किया गया है, ठीक है। तो अब इंडिया में यस हम सर। लोग ये सब चीज इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स शिपिंग एड्रेस एंड बिलिंग एड्रेस आर सेम फॉर अस, ठीक है। बट मेनी टाइम्स जैसे आप किसी और को भेज रहे हैं, ठीक है, चीजें, तो बिलिंग एड्रेस तो आपका होगा, ठीक है, आपके नाम पे बिल बन रहा है, बट ठीक है, द शिपिंग एड्रेस विल बी अ डिफरेंट एड्रेस, ठीक है, जैसे यहाँ पे है। तो इसीलिए मतलब देखिए, कई बार क्या होता है ना, जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वी डोंट अंडरस्टैंड द एक्चुअल सिनारियो, है ना, तो इसीलिए क्या होता है कि सही सॉफ्टवेयर नहीं बन के आता है। तो ये सब चीज ध्यान देना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ओके, देन आफ्टर दैट ड्यूरिंग डिलीवरी आप चाहने से कुछ मैसेजेस छोड़ सकते हैं, जो कि अभी नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए, फ्लिपकार्ट अमेजोन में ऐसा कुछ नहीं लिया जाता है हम लोग से कि एक डिलीवरी नोट नहीं लिया जाता है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है कि लिखा हुआ है कि आप क्या कीजिए, आप एक शेड है ड्राइव वे के बगल में मेरे, वहाँ पे उसी में छोड़ दीजिएगा बल्कि पैकेज, है ना। तो ऐसा टाइप का यहाँ पे मैसेज दिया गया है। बट यहाँ तो हम लोग कुछ नहीं होता है, किसके पास भेजना है नहीं भेजना है ऐसा कुछ नहीं लिखने का जगह होता है, बस आप ऑर्डर कर दीजिए, वो आके आपको कॉल करेगा। तो इन इंडिया द सिस्टम इज क्वाइट डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, है ना। खैर, तो लेकिन बहुत सा सॉफ्टवेयर यूज कीजिएगा तो वहाँ जगह रहता है इस सब चीज़ का भी, ठीक है। देन दीज आर द आइटम्स, जो आइटम्स हमको ये करना है, ऑर्डर प्लेस किया गया जिन आइटम्स का, वो आइटम्स ये, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, हमको डेटा क्वेरी करके लाना है, ठीक है, इसमें डेटा क्वेरी करके लाना है हम लोग को, ठीक है। एक समय था जब एक डेटा मॉडल बनाया जा रहा था, ठीक है, ASSOCIATIV, एसोसिएटिव डेटा मॉडल करके ना, ये बनाया जा रहा था, जहाँ पे कि मतलब XML का इस्तेमाल किया जाना था एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो आई डोंट नो दिस डेटाबेस अब मॉडल बाद में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, अल्टीमेटली। तो ये आ रहा था जिसमें XML वगैरह का इस्तेमाल किया जाना था इसके अंदर में, है ना, ठीक है। तो अभी टेक्नोलॉजी खुद पुराना हो गया, तो आई डोंट थिंक सो, तो रिलेशनल अभी तक चल रहा है, ठीक है, अभी तक अच्छा चल रहा है, दैट इज वाई, ठीक है, ये सब मॉडल का उतना कोई खास जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। ऑलराइट, तो अब ये हो गया हमारे पास में, लेट्स गो बैक, ठीक है। और अब ये करने की कोशिश करते हैं, अब इसमें से डेटा निकाल के देखते हैं हम लोग, है ना। तो ऑलराइट, सो लेट्स कम टू program.cs, ठीक है, ये सब को हटा देते हैं। श्योर, आप वो ये डाल सकते हैं, लोड द XML file from our project directory containing the purchase order, ठीक है। तो var file name is equal to purch as a purchase order dot xml, ये हमारा फाइल का नाम है। ऑलराइट, फिर ठीक है, ये तो ये हो गया, सब स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। बट अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ये डायरेक्टरी का इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो लेट अस फर्स्ट, ठीक है, CUNSOL console डॉट राइट लाइन से क्या करते हैं, ये जो डायरेक्टरी डॉट, ठीक है, गेट
करंट डायरेक्टरी है ना, इसको एक बार क्वेरी करके देखते हैं कि क्या देता है हमको। ओके, सो वार्निंग आया, कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये देखिए डायरेक्टरी में क्या है, हमारा प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वो दे दिया हमको, ठीक है। तो व्हेनेवर यू वांट टू यूज द करंट फोल्डर, प्रोजेक्ट का फोल्डर यूज करना है तो दिस इज व्हाट यू हैव टू यूज, है ना, डायरेक्टरी डॉट गेट करंट डायरेक्टरी, ठीक है। तो दैट इज व्हाट दे आर यूजिंग हियर। तो इसको हमने एक वेरिएबल में डाल दिया फिलहाल लेके, ठीक है, इसको एक वेरिएबल में डाल दिया गया। अब ठीक है, ये एक पाथ बनाने के लिए, डायरेक्टरी पाथ बनाने के लिए व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। तो देखिए इसमें रेडीमेड बहुत सारा रहता है डॉट नेट के अंदर में, ठीक है। यू हैव थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस हैं जो रेडीमेड हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो देखिए पी आर सी एच एज ए परचेज, चाहने से मेरे ख्याल से स्ट्रिंग में भी दिया जा सकता था मे बी यहाँ पे ना, ठीक है। यू कुड हैव गिवन इट इन स्ट्रिंग आल्सो, ठीक है, ट्राई करके देखना होगा, बट ठीक है ये सही तरीका है एक तरह से। तो परचेज पी यू आर सी एच एज ए परचेज ओ आर डी आर ऑर्डर फाइल फाइल पाथ, एंड फाइल पाथ को स्मॉल में ही लिखा है, चलिए ठीक है, पी ए टी एच पाथ डॉट कंबाइन, ठीक है। उसके बाद में करंट डायरेक्टरी को फाइल नेम के साथ में कंबाइन कर दिया गया। ऑलराइट, देन एक्स एलिमेंट परचेज ओ आर डी ऑर्डर is equal to xelement element dot load purchase order file path, ठीक है। now ये जो क्लास है ये कहाँ से आ रहा है, ये क्लास जो है x element does not exist in the current context बोला जा रहा है, तो let us find it out, ठीक है, कि this class is coming from where। सिस्टम डॉट लिंक से आ रहा है, xelement है ना, element, ठीक है। तो बट ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ये नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो देख लेते हैं। अच्छा, लेट मी यूज इट लाइक दिस, अगर इसको वार बना देते तो अदर के लिए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका नेम स्पेस क्या था, सिस्टम डॉट एक्सएमएल डॉट लिंक, अच्छा, क्योंकि सिस्टम डॉट लिंक के अंदर नहीं ना, सिस्टम डॉट एक्सएमएल डॉट लिंक के अंदर में है, इसीलिए इसमें दिक्कत हुआ। तो ज़्यादा बात तो यूज़ नहीं करना, इसलिए मैं यहीं पे इसको बुलाने की कोशिश करता हूँ, एक्सएमएल डॉट, चलिए हो गया। अदरवाइज हम ऊपर में यूज़ कर सकते थे इसको, ठीक है, बट आई थिंक इन दिस प्रॉब्लम हमको एक ही बार यूज़ करना है इसको, ठीक है। ये देखिए, तो वी हैव टू यूज इट ओनली वंस हियर, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको चेंज कर दिया, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ता था ये, तो मैंने इसको वार बना दिया है ना, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम स्पेस के साथ में इसका नाम डाल दिया है ना, इस तरह से, ठीक है। तो काम चलने से मतलब है भी, तो काम चले, काम चलने से क्या, इट्स ऑल्सो गुड वे एक्चुअली, ठीक है, अच्छा तरीका है। क्योंकि ये दूसरा जो तो आ नहीं रहा है, तो ये चीज़ अगर ऊपर में लिखना पड़े उससे अच्छा यहीं पे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यूजिंग वगैरह लिखने का जरूरत नहीं पड़ा यहाँ पे। ऑलराइट देन, इफ आई कम डाउन, तो देखिए अभी एल आई एन क्यू हमने पहले भी देखा हुआ है कि यहाँ से रिटर्न क्या होता है, रिटर्न होता है आई इन्यूमरेबल रिमेंबर, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द डेटा, ठीक है, तो अभी क्या है वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको स्ट्रिंग्स मिल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे लिस्ट ले रहे हैं ना, ठीक है। तो अभी हम लिख रहे हैं आई ई इन्यूमरेबल, ठीक है, एंड जो टाइप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है स्ट्रिंग, ठीक है। पिछला एग्जाम्पल में इंटीजर था हमारे अरे के अंदर, तो हमने आई एन टी लिया हुआ था, पार्ट numbers is equal to from item in purchase order, ठीक है, डॉट
descendants returns a collection of descendant elements for this document or element, ठीक है, in अच्छा descendants, और वहाँ पे ढूंढना क्या है, आइटम को ढूंढना है। आइटम को ढूंढना है, एंटर, सेलेक्ट स्ट्रिंग item dot attribute part number। तो in C sharp this statement can be written like this also, मतलब अगर अगर आप ये यूज नहीं कर रहे थे ना, ठीक है, तो इफ यू रिमेम्बर हमने पिछला एक टॉक में पढ़ा था कि आप मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो यू कैन यूज इट लाइक दिस, मतलब ये मेथड वाला सिंटेक्स हो गया है ना, ठीक है, तो जहाँ पे आप लैम्डा वगैरह सब चीज यूज करके लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं, और ये हमने LINQ में लिखा है इस चीज को, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ज्यादा रीडेबल होता है, जैसे हमने कल भी देखा था वहां पे, ठीक है, तो दिस लुक्स मच मोर रीडेबल देन दिस वन, है ना, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है, तो यू कैन यूज लाइक दिस ऑल्सो और यू कैन यूज लाइक दिस ऑल्सो, दोनों सिमिलर है, ठीक है, दोनों सेम काम करेगा, ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा था, देखा था कि दोनों में एफिशिएंसी का कोई फर्क नहीं है, ठीक है, एफिशिएंसी का कोई अंतर नहीं, दोनों में दोनों एफिशिएंट है, ठीक है। ऑलराइट, और भी कुछ एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पे भी, जहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए, अनदर एग्जांपल, यू माइट वांट टू लिस्ट, ठीक है, सॉर्टेड बाय पार्ट नंबर ऑफ द आइटम्स, ठीक है, विद ये वैल्यू ग्रेटर देन 100, मतलब अलग टाइप से क्वेरी किया जा रहा है एक्चुअली, ठीक है, दे क्वेरिंग इट इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, सेवरल वेज, है ना, ठीक है, तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। तो अभी जैसे हमारे पास में पार्ट नंबर में हमारे पास में डिटेल्स आ गया, ठीक है, तो नाउ वी हैव टू डिस्प्ले इट, ठीक है, वी हैव टू डिस्प्ले इट, तो डिस्प्ले करने के लिए फॉर ईच का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, फॉर ईच, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा था फॉर ईच का सिंटेक्स, देख लेते हैं एक बार, इसमें शायद इन लगता है, फॉर ईच C sharp, एंड PHP में एज लगता है, यहाँ पे इन है, ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल नेम पहले आता है, अरे का नाम बाद में आता है, PHP में ठीक उल्टा है, ठीक है, PHP में फर्स्ट द अरे नेम एंड देन द वेरिएबल नेम, है ना, ठीक है, तो फॉर ईच PRT पार्ट नंबर सॉरी, पार्ट नंबर इन PRT पार्ट नंबर, सॉरी यहाँ पे strng स्ट्रिंग दे देना होगा, console dot write line, पार्ट नंबर को डिस्प्ले करा के देखते हैं। देखिए आ गया ना, दोनों पार्ट नंबर है ना, और अभी भी वार्निंग आ रहा है कि कन्वर्टिंग नल लिटरल और पॉसिबल नल वैल्यूज टू नॉट नल टाइप, तो इसमें ही शायद बोल रहा है, ये वाला में है ना, ठीक है, यस सर। कोई बात नहीं है, अब देखते हैं वार्निंग बाद में कैसे ठीक होगा नहीं होगा ये, ठीक है, और ये अच्छा चीज़ है यहाँ पे C sharp में ये दिखा कम से कम कि मतलब वार्निंग्स यहाँ पे है, ये इसमें डिस्प्ले करता है हमेशा, है ना, ठीक है, और C sharp का मतलब इंटेलिजेंस ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट का दोनों प्रोडक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छा से काम करता है ना, ठीक है, तो ये मतलब अगर यहाँ पे कुछ वार्निंग आ रहा है तो इट्स ट्रू, मतलब वो दिखाएगा, वो मतलब आपको ये कंपाइलर तक क्या करता है, आपको ये बताता है कि ठीक है कि यहाँ पे ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, देखिए यहाँ पे बता रहा है ना, ठीक है, जैसे पहले वाले में क्या था कि हमने फाइल नेम डिक्लेयर तो किया था बट वी डिड नॉट यूज इट एनीवेयर, है ना, तो ये देखिए लिखा हुआ है कि उसको एक वैल्यू असाइन किया आपने बट उसको कहीं पे आपने इस्तेमाल नहीं किया ना, फर्स्ट टाइम जब हुआ था, तो चलिए अभी इग्नोर करते हैं हम लोग इसको, वार्निंग को, एंड सी द पार्ट नंबर्स आर गिवन हियर, अगर इस फाइल में जाके हम लोग चेक करते देखते हैं, ठीक है, दोज विद द टू पार्ट नंबर्स, है ना, इस तरह से, ठीक है, तो वैसे ही बाकी का क्वेरीज भी हम यहाँ पे डाल के देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं अभी, ठीक है, एंड ये देखिए दो तरीका बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, द फर्स्ट वे इज बाय राइटिंग, ये जो लिंक का ये स्टेटमेंट है वो लिख के आप काम चलाइएगा, ठीक है, और दूसरा है आप चाहने से C sharp में भी इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है, और
इसको ट्राई करके देखते हैं अभी हम लोग, ये वाला जो है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, और ये जो है, ठीक है, लेट्स राइट दिस वन। I X sediment ARI prices by part numbers. US price is greater than 100. Item को select करना